नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का आज मुकाबला होने वाला है। इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। मैचअप, पूरा मैचअप प्लेयर्स का मतलब कि ओवर्स बाई ओवर्स मैं निकाला हूँ। अब सवाल ये उठता है कि अगर बैटिंग ऑर्डर जो है वो उसमें अगर कोई चेंज ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो, जो बैटिंग ऑर्डर हमें पता चलता है अगर उसी बैटिंग ऑर्डर से सारे खिलाड़ी आते हैं तो फिर हमारा परफेक्ट मैच जाएगा। और अगर बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़ हो जाता है ना तो पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है। और अभी फ़िलहाल इस हफ्ते जो हुआ है ना वो लगभग मैचेस के अंदर बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ हुआ है। इनफैक्ट पावर प्ले और डेथ के बॉलर्स में भी छेड़छाड़ हुआ है। अब आज का जो मैच है हम समझते हैं इस चीज़ को कि देखिए, इस बात को समझना ज़रूरी है कि राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग कर रही है, पहले या कभी भी बैटिंग कर रही है, तो आपको क्या लगता है बॉलर्स कौन आ सकते हैं? फिर क्या फास्टर्स को लगाएंगे या फिर स्पिनर्स में सुनील नारायण या फिर अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ी को ये लोग उठाकर लेके आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम जहाँ तक समझे, ठीक है, तो शायद पावर प्ले के अंदर ही स्पिनर्स हमें देखने को मिलेंगे और कम से कम 2 से 3 ओवर हो सकता है, कम से कम 2 ओवर मिलेगा। तो उस हिसाब से पूरी स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो एक दिन में तो हम जीएल में अच्छे रैंक लेके नहीं आ सकते, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पर चल रहा है। थियोरेटिकल हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और ये एक तरीके से असंभव है। इसलिए मैं प्रिडिक्शन नहीं कहता, मैं एनालिसिस कहता हूँ, एक स्ट्रैटेजी कहता हूँ। और उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे और फिर एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। ये जो मैच नंबर है ये मैच नंबर 28 है, ठीक है। 19 अप्रैल आज दोपहर 3:30 पर है और ये कोलकाता के ग्राउंड पर है। कोलकाता और राजस्थान के बीच में ये मुकाबला जो है होने वाला है। अगर हम कोलकाता की बात करें तो ये एक बैलेंस्ड विकेट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हर किसी को फेवर मिलेगा। स्पिनर तो गेम में बनेंगे, ठीक है, लेकिन किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये सारा पिच का एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे। इससे पहले हम लोग कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। देखिए, पिछले मैच में टीम सीफर्ट आया था, ठीक है, फिन एलन के जगह पे। हो सकता है वापस यही आए, टीम सीफर्ट और अजिंक्य रहाणे। रघुवंशी है, अब ये कंफर्म है कि रघुवंशी 3 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है और आएगा, चांसेज यही है, ठीक है। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन हो गया, रोमन पॉवेल है, रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह हो गया, सुनील नरेन हो गया, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। हो सकता है रघुवंशी के जगह पर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखाई दे, मतलब जगह पर नहीं, इंपैक्ट प्लेयर में ये चेंज होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में वैभव अरोड़ा पहला और 5वां ओवर कौन कर रहा है? वैभव अरोड़ा। कैमरन ग्रीन दूसरा और चौथा, अनुकूल रॉय तीसरा और सुनील नरेन छठा। देखिए, पावर प्ले में ही ये 2 ओवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पिनर। हो सकता है कि ये 2 से 3 ओवर तक करके जाएं, क्योंकि सामने जायसवाल और सूर्यवंशी को रोकने के लिए एक ब्रह्मास्त्र वाला हथियार इनका हो सकता है। बाकी ये क्या होता है प्रैक्टिकल, ये हमें नहीं पता, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती 16, सुनील नारायण 17, कार्तिक त्यागी 18 से 20 और वैभव अरोड़ा 1900 ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान के साइड से, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। शायद वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन करेंगे। ध्रुव जुरेल 3 नंबर पर है, रियान पराग 4 नंबर पे, ठीक है। इसके जगह पे प्रिटोरियस के जगह पे हो सकता है सिमरन हेटमायर को रेस्ट दिया गया था, तो हो सकता है हेटमायर वापस आ जाए। इसके बाद दोनावन फेरेरा है, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई। ये राजस्थान के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिखेगा। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर पहला और तीसरा ओवर, नांद्रे बर्गर दूसरा और छठा, संदीप शर्मा चौथा और तुषार देशपांडे 5वां ओवर। डेथ ओवर्स में तुषार देशपांडे 16, नांद्रे बर्गर 17, संदीप शर्मा 18 और 20 और जोफ्रा आर्चर 1900 ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखने वाला है। अब कोलकाता का जो ग्राउंड है वो किस तरीके से अभी तक यहां पर बिहेव किया है और कितने रन लगे हैं। अगर हम बात करें लास्ट के मैचेस की, तो देखो यहां पर हैदराबाद ने 226 रन बनाए थे और केकेआर ने 181 रन बनाए थे। इससे पहले 200 का आंकड़ा केकेआर ने पार किया, फिर एलएसजी 238 पार किया, फिर यहाँ पे स्कॉटलैंड ने 207 रन बनाए थे, इंग्लैंड ने 202 रन बनाए थे।
लेकिन मैचेज ऐसे भी हैं जहां पर 131 रन पर टीम ऑल आउट हुई है, स्कॉटलैंड 152 रन पर ऑल आउट हुई है, ठीक है। यहां पर केकेआर 174 भी बनाकर गई है। दैट मीन्स कि यहां पर बैलेंस्ड विकेट है। और अगर हम बात करें विकेट्स की तो मिनिमम 5 विकेट, मैक्सिमम 8 से 9 विकेट भी यहां पर फॉल हो सकता है फर्स्ट इनिंग में। क्लियरली आप इस बात को समझिएगा। पावर प्ले में 45 से लेके 55 के आसपास में रन बनेगा। मुझे लगता है आज का जो मैच है वो एक बैलेंस्ड तरीके से खेला जाएगा, बैलेंस्ड विकेट पर होगा। शायद हाई स्कोरिंग मैच ना देखने को मिले। लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन थोड़ा सा अब हमें उल्टा सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर स्पिनर्स हैं गेम में 5-4, 5-4, 4, 1-2-2। अगर देखा जाए ध्यान से तो 2 मैच ऐसे थे जहां पर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले थे। फास्टर्स को विकेट मिल रहा है फर्स्ट इनिंग में भी, सेकेंड इनिंग में भी। स्पिनर्स भी हैं, देखो 7 विकेट स्पिनर। अब चूंकि सेकेंड इनिंग जो है वो दिन में ही खेला जाएगा, लगभग 5 से 6-7 बजे के अंदर अंदर शायद मैच खत्म भी हो जाए, तो उस हिसाब से स्पिनर सेकेंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर है। सेकेंड इनिंग में यहां पर ज्यादातर मैच चेज नहीं हुआ है और ये देखने को आज दिन में भी मिलेगा कि शायद अगर 175 रन भी बनता है ना, 175-180 रन भी बनता है तो शायद वो रन डिफेंड हो जाए, हो सकता है, क्योंकि ड्यू का कोई इंपैक्ट जो है यहां पर पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो दिखाई दे रहा है कोलकाता के ग्राउंड का। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर सेम पैटर्न पर टीम आती है, अच्छा खेलकर जाएगी। अगर पैटर्न यानी कि अगर प्लेयर्स अगर चेंज हो जाते हैं कि ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो हमारा सिलेक्शन तो पहले हो जाता है। अब जब खिलाड़ी उस नंबर पे आया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न सिंपल सा है। सबसे पहला पैटर्न आपको क्या करना है, अगर केकेआर बैट फर्स्ट करती है तो पहला पैटर्न लेके जाइए 3 नंबर, ठीक है, जहां पर दोनों ओपनर्स को फ्लॉप कीजिए, दोनों ओपनर को जल्दी आउट कीजिए, ठीक है। दूसरा पैटर्न लेके जाइए 7 नंबर, जहां पे दोनों ही ओपनर अच्छा खेल के जा रहे हैं, वहां पे टीम साइफर्ट को कैप्टन चूज कीजिए और अंगकृष्ण रघुवंशी, उसके बाद किसी प्लेयर को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो तो 10 नंबर का एक पैटर्न लेके जाओ। देखो सीधी सीधी बात है, फ्री टू प्ले मॉडल है, टीम ज्वाइन करने के कहीं कोई पैसे नहीं लग रहा है, तो फ्री टू प्ले मॉडल है। तो आप यहां पे टोटल 12 टीम भी सिलेक्ट करके जा सकते हो। हालांकि 20 टीम जो है मैं आपको इन्हीं पैटर्न्स पर बना के दूंगा। अब चूंकि पैटर्न में चेंजेज होता है तो वहां पे फिर मैं असहाय हो जाता हूं, मैं हेल्पलेस हो जाता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता और मुझे बुरा भी लगता है कि रैंक अच्छे नहीं आए। और ये हफ्ता जो गया है वो कंप्लीटली इसी तरीके से गया है। और अब हम उसी तरीके से सोचेंगे, उसी तरीके से सोचेंगे और इसी तरीके से सोच के कि अगर पैटर्न चेंज होता है, प्लेयर्स को अदला बदली कर दिया जाता है, तो हम किस रैंक पे जा सकते हैं, और उसी हिसाब से मैं आज आपको टीम बनाकर दूंगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि फर्स्ट बैट में राजस्थान रॉयल्स बैट फर्स्ट करती है तो भी आपके सामने यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। 3 नंबर पे ध्रुव जुरेल, तो आपको यही ऑप्शन जो है अपनाना है, ठीक है। मान लो 5 नंबर के पैटर्न पर गए, 6 नंबर के पैटर्न पर गए, ठीक है, और 11 नंबर के पैटर्न पर गए, तो ये सारे जो पैटर्न है वो ओवरऑल आपको काम करेंगे। पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर या तो दोनों ओपनर अच्छा खेल रहे हैं या दोनों में से एक ओपनर अच्छा खेल रहा है। दोनों ओपनर के फ्लॉप होने के चांसेस बहुत कम बार है, सिर्फ 2 बार देखने को मिला है जब दोनों ओपनर जल्दी ही आउट होकर गए हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है, मान लो अगर हम इस चीज को अगर किसी लक फैक्टर से जोड़े कि मान लो कि अजिंक्य रहाणे, ठीक है, और टीम साइफर्ट जो है ये दोनों ओपनिंग करने आते हैं और सामने आ गया सुनील नरेन बॉलिंग करने, मान लो, या कैमरॉन ग्रीन बॉलिंग करने आ गया। और कैमरॉन ग्रीन का जो दिन है वो बहुत ही पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, और रहाणे और साइफर्ट की एनर्जी जो है थोड़ी सी लो है ग्रीन के बदले, ठीक है। या वैभव, किसी बॉलर की बात करता हूं जो सामने वाले बॉलर है, सामने वाले बॉलर में जैसे मान लो आर्चर आ जाता है, या फिर मान के चलो तुषार देशपांडे आ जाता है, या फिर कार्तिक त्यागी आ जाता है। ये सामने अगर ये सारे बॉलर आ जाते हैं और साइफर्ट और रहाणे की एनर्जी थोड़ी सी लो है, उस केस में विकेट गिरता है। मैं लक फैक्टर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि कायरो जो है इन सारी चीजों को मिक्स करके एक प्रॉपर अपना एनालिसिस निकालता है, ठीक है। तो उसी एनालिसिस के बल पे मैं आपको सारी चीजें आज बताने वाला हूं, ठीक है।
पैटर्न आपके सामने दिख रहा है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अलग सिनारियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर ओपनर्स जो है वो फ्लॉप होकर गए हुए हैं। ज़्यादातर सेकेंड इनिंग में ज़्यादातर जो है ओपनर्स यहाँ पर अच्छा करके नहीं गए हैं। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, मतलब ज़्यादातर टाइम पे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 79, 56, 59, फिर यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 43, बाकी यहाँ पे 28। आप देख रहे हो, अगर लास्ट के 2 मैच को भी ध्यान से देखा जाए तो भी यहाँ पर ओपनर्स अच्छा नहीं किए। अब सवाल ये उठता है कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल क्या ये अच्छे कर पाएंगे या फिर टिम साइफर्ट और अजिंक्य रहाणे ये अच्छे कर पाएंगे। ये क्लियर है कि ये चारों के चारों ओपनर बहुत बढ़िया नहीं खेलने वाले हैं, यहाँ पर गड़बड़ होगा और यहीं से आपकी टीम की रैंक जो है वो डिसाइड होती है। तो आप एक बेहतरीन टीम अगर बना सकते हो इस कॉन्सेप्ट पे, तो आप एक बेहतर फैंटेसी प्लेयर हो सकते हो। ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं है, हम अपना मेहनत करते हैं। अगर मेहनत में कमी है तो आप मेरे को कह सकते हो कि हाँ मेहनत में मेरी कमी है। आप कमेंट करो कि मेरी मेहनत में कितनी कमी है, क्या क्या कमी है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सेकेंड इनिंग में मैं लाइव भी नहीं आया, बिल्कुल अचानक से एकदम बिल्कुल फीवर जैसा हो गया था, तो वो थकान की वजह से था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने पैटर्न दिख रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं तो कौन कौन खिलाड़ी के ऊपर रिस्क होगा। तो आपके सामने होंगे 3, 4 और 5। इसमें से कम 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देंगे। ठीक है, 3, 4, 5 में से, और यहीं पर आपको नजर रखना होगा। अब कौन होगा? रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोमिन पॉवेल, और यहां से कौन होगा? ध्रुव जुरेल, हेटमायर या प्रेटोरियस, रियान पराग। इनके ऊपर आपको नजर रखना होगा, इस मैच में इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी टीम सेकेंड इनिंग में जाती है। फर्स्ट इनिंग की अगर हम बॉलिंग डिटेल को समझे तो यहां पर देखो, एक चीज है जो कंफर्म है, वो ये दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिल रहा है 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट यहां पर नहीं मिला है। अगर हम लेग स्पिनर की बात करें तो 60% चांसेज लेग स्पिनर का भी है। 3 विकेट, 1, 1, यहां पर नहीं मिला 3 बार विकेट, फिर 3, 2, 2, फिर यहां नहीं मिला, फिर 1। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फर्स्ट बॉल में। ठीक है, कहीं ना कहीं 1 से 2 विकेट ये लोग निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फास्टर्स पर। तो फास्टर्स यहां पर मतलब सिर्फ एक बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि कोई एक फास्टर जो है वो 4 विकेट लेकर इस ग्राउंड पर गया है, नहीं तो ज्यादातर टाइम या तो 1 या 2 विकेट मिले हैं। अब वहां पे कार्तिक त्यागी है, अरोड़ा है, ठीक है, ये प्लेयर हो सकते हैं। यहाँ पे नांद्रे बर्गर है, आर्चर है, संदीप शर्मा है, तुषार देशपांडे है। फास्टर्स की कमी नहीं है, खास तौर से यहाँ पर आपके सामने जो राजस्थान की टीम दिखाई दे रही है। क्लियर है? अब यहाँ पर जिसके स्पिन डिपार्टमेंट में जान रहेगी, इस मैच को वही जीतने वाला है। स्पिन डिपार्टमेंट और मिडिल ऑर्डर जिसका स्ट्रांग होगा वो ये मैच जीत के जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहां पर फास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर 3 विकेट, 3 विकेट, 2-2 तो कंफर्म मिल रहा है, 2-2 विकेट तो कंफर्म मिल रहा है। 3-3 विकेट का भी रेशियो हर मैच में है। लास्ट मैच में 3 विकेट भी गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में फास्टर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड इनिंग में स्पिनर भी हैं गेम में और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है, जिसको 1 से 2 विकेट मिल रहा है। स्पिनर्स को 1 से 3 विकेट मिल रहा है और फास्टर्स को 2 से 3 विकेट मिल रहा है। तो सेकेंड इनिंग चेज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई सेकेंड इनिंग में विकेट्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा गिर रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर कुछ प्लेयर्स के लिस्ट में लेके आया हूं। देखो यहां से अंगकृष्ण रघुवंशी, ध्रुव जुरेल, टिम साइफर्ट, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, अजिंक्य रहाणे, कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, डी। अब यार ये डी कामरा गलत सेलेक्ट हो गया है। ये डी कामरा हर टीम में आया, सिलेक्शन गलत हो गया है। ठीक है, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई। अब यहां से अगर हम देखें डी कामरा ना, वो ऐसा ऐप इन लोगों ने कर दिया, एक तो काला काला कर दिया है, अजीब सा लग रहा है। वाइट था तो कितना अच्छा लग रहा था, ये ब्लैक ब्लैक करके ना चीज़ें तहस नहस कर दिया। अब ये प्लेयर सिलेक्शन हुआ और ये प्लेयर ऐसे ही कंटिन्यू, देखो तीनों चीज़ों में ये शामिल हो गया है। चलो खैर कोई नहीं, उसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। अब इस चीज़ को समझो कि यहाँ से ठीक है रघुवंशी है और यशस्वी जायसवाल है। अब ये दोनों के दोनों, क्या ये दोनों के परफॉर्मेंस आ सकते हैं? फिलहाल अभी थोड़ा सा रिस्क सा लग रहा है यहाँ पर। अब रिस्की जो प्लेयर हैं, एक हो गया टिम साइफर्ट हो गया,
ध्रुव जुरेल हो गया, अजिंक्य रहाणे हो गया, इसको तो हटाओ, ठीक है, रवि बिश्नोई हो गया और जोफ्रा आर्चर हो गया। ये जो प्लेयर है ये रिस्की प्लेयर है। अब सपोर्टिव रिस्की में रघुवंशी है और वैभव सूर्यवंशी है। ये जो दो प्लेयर हैं ये भी रिस्की प्लेयर है। तो आप लोग कहोगे कि सारे प्लेयर को मैं रिस्की ही निकाल दिया, नहीं, अभी कुछ प्लेयर अभी और तो हैं। ये वो प्लेयर हैं जिनके सिलेक्शन परसेंट अगर ध्यान से देखा जाए तो 60% से एबव है इन सारे प्लेयर्स का। अब यहां पर हो सकता है रियान पराग, रोमिन पॉवेल, ठीक है, यहां से वैभव अरोड़ा या कार्तिक त्यागी, इनमें से कोई एक, यहां से बर्गर और जडेजा, यहां से मतलब मिनिमम अगर मानकर चले इस सेक्शन से तो कम 3 प्लेयर जो हैं वो आपको ड्रीम टीम में दिखाई देने वाले हैं। यहां से मिनिमम 4 प्लेयर जो हैं वो ड्रीम टीम में दिखाने वाले हैं, ठीक है, 4 से 5 जा सकता है, यहां पर 2 से 4 जा सकता है और यहां पर 2 से 3 प्लेयर हैं जो कि आपको ड्रीम टीम में दिखाई दे सकते हैं। क्लियर है? अब यहां से कौन कौन होगा? एक प्लेयर है वो है अनुकुल सुधाकर रॉय, रिंकू सिंह जो कि कंटिन्यू आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। अगर फर्स्ट बैट में अगर 16 से 20 ओवर के बीच में आया तो इसके फॉर्म वापस आ सकते हैं। 16 से पहले आएगा तो जल्दी आउट होकर जाएगा। इसके चांसेस अभी तक हम जो देख रहे हैं, अभी जो एक पैटर्न देख रहे हैं रिंकू सिंह का वही दिखाई दे रहा है। अभी तक रिंकू सिंह का ये फॉर्म हमने नहीं देखा था जब ये कंटिन्यू आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। फिलहाल रिंकू सिंह को हम लोग लेके चलते हैं। यहां से वरुण चक्रवर्ती और तुषार देशपांडे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। संदीप शर्मा डार्क हॉर्स के रूप में दिख सकता है, सरप्राइज फैक्टर के रूप में दिख सकता है संदीप शर्मा, इस पर थोड़ा सा नजर रखिएगा। लेकिन 16 से 20 ओवर के बीच में केकेआर के साइड से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पावर प्ले में हार्ड हिटर बैट्समैन ज़्यादा हैं, विकेट फेंकने वाले प्लेयर्स उतने ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। दैट्स वाई थोड़ा सा संदीप शर्मा पे रिस्की लग रहा है, लेकिन डार्क हॉर्स है इसलिए आज के मैच के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार प्लेयर्स के सारे डिटेल। केकेआर के साइड से बात करें, अजिंक्य रहाणे लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ, उसके पहले 28, 41 और 67 रन था, ठीक है। 50-50 चांसेज है और जल्दी आउट होने के जो चांसेज दिख रहे हैं वो 60% दिखाई दे रहा है। कैमरॉन ग्रीन अपने फॉर्म में आ चुका है धीरे धीरे, आज के मैच में भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देगा, तो ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। रघुवंशी एवरेज हो सकता है 25 से 30 के आसपास में जो है वो आपको स्कोरिंग इसका दिखाई दे सकता है। रिंकू सिंह जो कि लगातार 3 मैच से आउट ऑफ फॉर्म है, अब वो आज आपको देखने को मिल सकता है। रोमिन पॉवेल, ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस। रिंकू सिंह और रोमिन पॉवेल दोनों में से कोई एक हो सकता है। सुनील नरेन इंपॉर्टेंट होगा। और टीम साइफर्ट की बात करें तो कुछ अभी खास नहीं दिख रहा है, वापस से 15-20 रन के अंदर थोड़ा सा दिख रहा है, या तो जाएगा तो 70-80 रन पर जाएगा या 20 रन के अंदर सिमट जाएगा, ये सिचुएशन है टीम साइफर्ट का। अब केकेआर के बॉलर्स की बात करें तो वैभव अरोड़ा वापस से 1 से 2 विकेट के रेंज में जा सकता है। वरुण चक्रवर्ती 1 से 3 विकेट के रेंज में जा सकता है। कार्तिक त्यागी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सुनील नरेन इंपॉर्टेंट होगा। अनुकुल सुधाकर रॉय, ये जो खिलाड़ी है ये एक तरीके से ट्रम्प और की प्लेयर के रूप में आज आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। कैप्टन के तौर पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एज ए कैप्टेंसी इसको एक दो टीम में ट्राई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोलकाता के साइड से वेन्यू पे बात करें, टीम साइफर्ट खेला नहीं, ठीक है। अजिंक्य रहाणे की बात करें 20 मैच में 571 है, 32 का एवरेज है और रघुवंशी का 30 का एवरेज है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सीधा रिंकू सिंह है जिसका इस ग्राउंड पर 36 का एवरेज है और किसी का उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती के रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया है और एक है सुनील नरेन जो कि थोड़ा एवरेज से ज्यादा है। अब कोलकाता के साइड से हेड टू हेड की बात करें तो टीम साइफर्ट खेला नहीं, रहाणे का मात्र 15 का एवरेज है, देख लीजिए, और रघुवंशी का 3 मैच में सिर्फ 96 का है, तो उतना बढ़िया नहीं है। कैमरॉन ग्रीन का भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। रिंकू सिंह 5 मैच में 100 रन है, तो इसका भी उतना बढ़िया नहीं है। तो देखा जाए तो हेड टू हेड में अभी परफॉर्मेंस कोलकाता के प्लेयर्स का उतना इंपैक्टफुल नहीं है। और अगर विकेट्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती 9 मैच में 13 विकेट है और सुनील नरेन का 20 में सिर्फ 14 विकेट है। यहां पर वैभव अरोड़ा को 3 में 4 विकेट मिला है। तो वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती यही 2 प्लेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं कोलकाता के साइड से। ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अब यहां पर है दूसरा बेंच पे बैठे हुए प्लेयर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा एक बार।
अब राजस्थान रॉयल्स के साइड से बात करें, यशस्वी जायसवाल लास्ट के 2 मैच में आउट ऑफ फॉर्म है। इस मैच में इसके 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आया, इस मैच में परफॉर्मेंस आना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। वैभव सूर्यवंशी ठीक है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, हो सकता है 25-30 रन की पारी खेलकर जाए। अब थोड़ा सा रिस्की सा मुझे लग रहा है आज के मैच में भी। और ध्रुव जुरेल, ये दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। रियान पराग इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिटमायर खेलेगा तो जरूर रखिएगा। और उसके बाद जडेजा जो है वो आपको थोड़ा सा एवरेज हो सकता है, 1 विकेट फर्स्ट बॉल आया तो शायद इंपॉर्टेंट होगा। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो यहां पर नांद्रे बर्गर की बात करें, लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला है। आज के मैच में 1 से 3 विकेट के रेंज में नांद्रे बर्गर जा सकता है। संदीप शर्मा वही 1 से 2 विकेट या 1 विकेट के चांसेस दिखाई दे रहा है। रवि बिश्नोई 0 से 2 विकेट दिखाई दे रहा है। और इसके बाद तुषार देशपांडे 1 से 2 विकेट इसका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले प्लेयर पे है नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा, इनको रोटेशन में आप लोग लेके जाइएगा। अब हम लोग देख लेते हैं राजस्थान के प्लेयर्स का वेन्यू का। वैभव सूर्यवंशी खेला नहीं है। यशस्वी जायसवाल का 4 मैच में 154-51 का एवरेज है। और सीधा रियान पराग है जिसका 45 का एवरेज है। ठीक है, और रविंद्र जडेजा का भी एवरेज सही है। तो रियान पराग और जायसवाल, ये 2 प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड पर। और अगर हम बात करें एज ए बॉलर तो अभी उतना इंपैक्टफुल कोई नहीं है सिवाय रवि बिश्नोई का जो एवरेज में दिखाई दे रहा है। बाकी अभी सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड एवरेज है या फिर एवरेज से बिलो है। राजस्थान का हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी 1 मैच खेला है, 4 रन बनाकर गया था। यशस्वी जायसवाल 6 मैच में 202 रन है, 40 का एवरेज है। और सीधा रविंद्र जडेजा 34 का, और किसी का बढ़िया नहीं है। विकेट्स में संदीप शर्मा को 15 मैच में सिर्फ 10 विकेट मिला है। रवि बिश्नोई को 10 मैच में 11 विकेट, जोफ्रा आर्चर को 8 में 6 और रविंद्र जडेजा को 29 में 24। तो आप देख लो राजस्थान के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस वेन्यू पर भी अभी उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है और हेड टू हेड में भी अभी उतना इंपैक्टफुल नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय एक जायसवाल के, जडेजा के, और बीच में वेन्यू पर पराग का रिकॉर्ड अच्छा है। अब राजस्थान के साइड से कब कौन अच्छा खेलता है, ये फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, ये कंपैरिजन जो है आपको यहां पर दिख रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इसके बाद बेंच प्लेयर पे ये खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब आइए बात करते हैं प्लेयर बैटल। रियान पराग को वरुण ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है और सिमरन हिटमायर को 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है वरुण ने। और जडेजा को सुनील नरेन ने 14 इनिंग में 2 बार और वैभव अरोड़ा ने 2 इनिंग में 1 बार आउट किया है। प्लेयर बैटल के रूप में अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं। संदीप शर्मा को 10 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। रविंद्र जडेजा ने 8 इनिंग में 2 बार आउट किया है। रोमेन पावेल को बिश्नोई ने और जडेजा ने, इन दोनों ने आउट किया हुआ है। और सुनील नरेन को जडेजा ने 6 इनिंग में 2 बार ओडीआई में और 3 इनिंग में 3 बार T20 में वो किया है। अब यहां से अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो रिंकू सिंह का एक परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, सुनील नरेन का ठीक दिख रहा है, कैमरॉन ग्रीन का ठीक दिख रहा है। जिनके पॉइंट्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा एवरेज अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे रघुवंशी है, वरुण है, इन लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और फिर सीधा हम जा सकते हैं कार्तिक त्यागी पे, ठीक है। और अनुकूल रॉय एवरेज इंपैक्ट, ठीक है, इंपैक्ट डाल सकता है, एवरेज हो सकता है 70-80 पॉइंट भी ये देकर जा सके, इस तरीके से इसके दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो है रिंकू सिंह, सुनील नरेन, कैमरॉन ग्रीन, ठीक है, और वैभव अरोड़ा या कार्तिक त्यागी, इन दोनों में से किसी एक को लेके जाइए और वरुण चक्रवर्ती को लेके जाइए, ठीक है। रघुवंशी को आप लोग टीम में सिलेक्शन लेके जाइएगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में नहीं। राजस्थान के साइड से अगर हम बात करें तो यहां पर यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, हिटमायर खेलेगा तो लेके जाइए। रियान पराग इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जोफ्रा आर्चर का 2 से 3 विकेट है तो इसका पॉइंट भी थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक तुषार देशपांडे है। वैभव सूर्यवंशी का वापस से पॉइंट्स जो है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। और इसके बाद मतलब एक नांद्रे बर्गर है जो कि हो सकता है कि 2 विकेट कम से कम लेके जाए, जो विकेट मिलना भी चाहिए इसे, ठीक है। लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला है। तो खास तौर से जायसवाल, पराग और आर्चर, ये 3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। चौथे प्लेयर के रूप में तुषार देशपांडे हो सकता है और फिर यहां से नांद्रे बर्गर हो सकता है चौथे और 5वें में। अब उस केस में मैंने यहां पर 2 टीम आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं, जहां पर मैंने यहां पर एक में रघुवंशी को अपने टीम में शामिल किया है और फिर यशस्वी जायसवाल है, रिंकू सिंह है, ठीक है। कैमरॉन ग्रीन, रियान पराग, सुनील नरेन और अनुकूल सुधाकर रॉय। कैमरॉन ग्रीन को कैप्टन और सुधाकर राय को वाइस कैप्टन बना के लेके गया हूं, बहुत ही रिस्की है। इसके बाद जोफ्रा आर्चर है, वैभव अरोड़ा है, कार्तिक त्यागी है, तुषार देशपांडे है। कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा के बीच में आप चाहो तो यहां पर वरुण
चक्रवर्ती को टीम में लेके जा सकते हैं। दूसरा टीम बनाया जहां पर मैंने टीम साइफर्ट को रखा है, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी इन दोनों को टीम में रखा है। अब आप चाहो तो अनुकुल सुधाकर और सुनील नरेन इन दोनों के बदले आप यहां पर जो है रिंकू सिंह के साथ जा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक को हटा के रियान पराग है, कैमरॉन ग्रीन है, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, नांदेड़ बर्गर। यहां पर वरुण को वाइस कैप्टन और रियान पराग को कैप्टन किया है। देखो आज के मैच में कैप्टेंसी की अगर बात करें तो ज्यादातर लोग किसके किसके साथ जा रहे हैं मैं उसकी बात करता हूं। ज्यादातर लोग जाएंगे किसके साथ, तो सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, इनके साथ आपको जाते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आपको प्लेयर्स जो दिखाई देंगे, कैमरॉन ग्रीन दिखाई देगा, और इसके बाद आपको यहां पर जो है रघुवंशी भी दिखाई देगा, रहाणे भी दिखाई देगा और साइफर्ट भी दिखाई देगा। ये जो प्लेयर्स हैं ये बिल्कुल सेफ प्लेयर हैं जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन में दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम रिस्की की बात करें कि रिस्की में कौन कौन हो सकता है, तो एक होगा रिंकू सिंह, ठीक है, कैमरॉन ग्रीन तो है ही है, अनुकुल सुधाकर रॉय, सुनील नरेन, रियान पराग भी रिस्की सीवीसी में आज के मैच में दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये जो प्लेयर हैं रिस्की कैप्टन और वाइस कैप्टन में आज आपको मैच में दिखाई दे सकते हैं। ये फिलहाल के लिए था, ठीक है। बाकी टॉस के टाइम पर लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, और वेबसाइट पे अभी बस वीडियो अपलोड करने के बाद मैं टीम की कॉम्बिनेशन बनाकर वेबसाइट पे डाल दूंगा www.grandleagueexpert.com के ऊपर जाकर आप लोग देख सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।